महिलाएं अगर सत्ता तक पहुंचने का रास्ता हो सकती हैं, तो महिलाएं खुद सत्ता क्यों नहीं संभाल सकती हैं? ये बड़ा सवाल है और बिहार चुनाव के बाद ये सवाल लगातार उठ रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। और अभी हमारे साथ हमारी सहयोगी कौशकी भी यहाँ मौजूद है। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं डिप्टी सीएम पद को लेकर। देखिए, आपको तो ये बात पता ही होगा कि बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। इस जीत के बाद चर्चाएं ये भी है कि सीएम नीतीश फिर से मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अभी भी डिप्टी सीएम को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और ये चर्चाएं हो तो रही हैं, लेकिन सिर्फ पुरुषों के लिए हो रही हैं। जितने भी नेता हैं, मतलब कि मेल नेता जितने भी हैं, उन लोगों के लिए चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन अगर महिलाओं की बात की जाए तो उनकी चर्चा ही नहीं हो रही है। एक तरीके से उनको डिप्टी सीएम पद के लिए देखा ही नहीं जा रहा है। वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ महिला वोटर्स सत्ता तक पहुंचने का रास्ता मानी जाती है, लेकिन अगर बात की जाए सत्ता में उन्हें बैठाने का, तो कोई भी आवाज नहीं उठाता है। और आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करने वाले, हमारे साथ कौशकी हैं। इनसे जरा हम जानते हैं कि आखिर इनकी क्या राय है। तो कौशकी, बताइए जरा, आपकी क्या राय है कि क्या महिला को बनना चाहिए डिप्टी सीएम बिहार में? बिल्कुल बनना चाहिए सानिया। जब हम बात एकदम अभी शुरू से स्टार्ट करेंगे, जी, स्टार्ट वहां से करेंगे जहां से इस बार की चुनाव की जो है सियासत बहुत गरमाना स्टार्ट हुआ था। लगभग 4 महीने पहले से जब नरेंद्र मोदी यहाँ जनसभाएं करने लगे, अमित शाह आने लगे, तो वहां पे क्या हुआ, जितना भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जितना एजेंडा सेट हुआ वो महिलाओं पे सेट हुआ। वो 10,000 महिला उद्यमियों को, जो जीविका दीदियों को 10,000 रुपया दिया गया, या फिर हुआ कि जब सरकार आएगी तो 25-2500 रुपये देंगे। माई बहन योजना, महागठबंधन से लेके एनडीए तक अपना जितना एजेंडा ये लोग सेट कर रहे थे, महिलाओं पे ही सेट कर रहे थे। और एनडीए को जब इस बार इतना प्रचंड बहुमत आया है, तो ये फिर महिलाओं के अत्यधिक मतदान करने से आया है। क्योंकि बिहार में महिला मतदाता की जो संख्या है वो बहुत कम है, मतलब पुरुषों से कम है, और पुरुष मतदाता का संख्या ज्यादा है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ा है, और इसमें सबसे बड़ी जो भागीदारी रही, 9% बढ़ा है वोट। हाँ, लगभग 10%, 9% के आसपास। और उसमें सबसे बड़ी जो भागीदारी रही है वो महिलाओं की रही है। 62% जो पुरुष मतदान किए हैं, और 72%, 71-72% के आसपास महिला मतदान किए। लेकिन अभी बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। सारे नेता से लेके हम बिहार वासी भी मान के चल रहे हैं कि नीतीश कुमार ही इस बार बिहार के सीएम हो सकते हैं। भरपूर संभावना है इस बात की। लेकिन डिप्टी सीएम पे चर्चा हो रहा है कि इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे या 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। डिप्टी सीएम 2 या 3 बनाए जाएंगे, इस बात पे चर्चा हो रही है। लेकिन महिला डिप्टी सीएम बनाई जाएंगी, इस बात पे तनिक भी चर्चा नहीं हो रही। क्यों नहीं चर्चा हो रही है भाई? ये मेन मुद्दा है कि महिलाओं को क्यों नहीं चुना जा रहा है, महिलाओं को लेकर क्यों नहीं चर्चाएं हो रही है, महिलाओं को लेकर बातचीत क्यों नहीं की जा रही है। क्यों नहीं महिला डिप्टी सीएम बन सकती है, क्यों नहीं महिला सीएम बन सकती है। अगर महिला होकर पूरे देश को चला सकती है, प्रेसिडेंट बन सकती है, तो एक महिला डिप्टी सीएम भी बन सकती है। और बिहार में भी महिलाओं का बोलबाला हो सकता है। जब महिला सत्ता तक जाने का रास्ता बन सकती है, और महिला ही अगर मुख्यमंत्री चुन सकती है एक तरीके से, तो महिलाएं ही पूरे बिहार को चला भी सकती हैं। इस बार 243 विधायक बने, 243 विधानसभा सीट है, 243 नए विधायक जीते। उसमें से 28 जो है महिला विधायक जीते हैं। 28 महिला विधायक में 25 जो महिला विधायक हैं वो एनडीए से जीते हैं। कितनी बड़ी बात है कि 28 महिला विधायक में 25 महिला विधायक एनडीए से जीती हैं। एनडीए को भारी बहुमत मिला है, प्रचंड बहुमत मिला है, विपक्षियों का सुपड़ा साफ हो गया है। लेकिन फिर भी एनडीए सरकार बनाने जा रही है, तो महिलाओं को डिप्टी सीएम बनाने के लिए थोड़ा भी चर्चा ही नहीं कर रही है। जबकि इस 28 जीती हुई महिलाओं में जो 25 एनडीए की तरफ से जीती हैं, इन 25 महिलाओं में बहुत महिलाएं हैं जो काफी सशक्त हैं, शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, जो डिप्टी सीएम बनने के योग्य हैं। हर वो योग्यता रखती हैं जो एक डिप्टी सीएम को चाहिए। हम उसमें से कुछ नामों पे भी सानिया चर्चा करेंगे। पहला नाम आपके तरफ से हम चाहेंगे। जी, देखिए, मेरी तरफ से तो अभी परिवहन मंत्री भी है शीला मंडल, वो भी बन सकती हैं। काफी अच्छा ऑप्शन है, पढ़ी लिखी हैं, अभी परिवहन मंत्री थी, और एक बार फिर से ये चर्चाएं चल रही हैं कि उनको भी एक मंत्रिमंडल दिया जा सकता है। लेकिन इस पर चर्चाएं नहीं चल रही हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है कि नहीं। इस पर अभी पूर्ण विराम एक तरीके से लगा दिया गया है कि नहीं, सिर्फ मंत्रिमंडल दे सकते हैं, और वो भी कोई सा भी जो भी मिलेगा वो दे दिया जाएगा। लेकिन ये चर्चाएं नहीं चल रही है कि डिप्टी सीएम वो बनेंगी कि या नहीं। तो देखिए, ये मेरी तरफ से एक नाम है, एक सुझाव है जो कि होना चाहिए। मतलब
मतलब कि ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए जो अगर विधायक बन सकती हैं तो डिप्टी सीएम भी बन सकती हैं। बिल्कुल। एक तो महिलाओं को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एनडीए या महागठबंधन की तरफ से बहुत कम सीटें दी जाती है, बहुत कम टिकट दी जाती है। लेकिन फिर भी महिलाएं जब जीत के आई है 25 महिलाएं, तो डिप्टी सीएम पे बात नहीं हो रही है। हम पहला जो बात करेंगे वो दीपा मांझी के बारे में बात करेंगे। जी दीपा मांझी इस बार दूसरी बार विधानसभा पहुंचेंगी। दूसरी बार चुनाव जीती हैं, उपचुनाव वो जीती थी। पहली बार 2024 का जो उपचुनाव हुआ था नवंबर में, वहां से वो उपचुनाव जीती है। इस बार दूसरी बार भी वो विधायक बन गई है 5 साल के लिए। जी हम पार्टी से बनी है। हम पार्टी को जो जिसके सुप्रीमो मांझी पैच जीतन राम मांझी, जिसके सुप्रीमो जीतन राम मांझी है। जीतन राम मांझी को 6 सीटें दी गई, जिन उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा। 5 सीटें वो जीती हैं। और जीतन राम मांझी की बहू है दीपा मांझी, जो दूसरी बार विधायक चुनी गई है। तो दीपा मांझी की खासियत ये है कि सबसे बड़ी बात है कि वो पढ़ी लिखी हैं, एकदम शिक्षित महिला हैं। किसी भी तरह का उनके नाम पर कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। वो ना स्मगलर हैं, ना हत्या की है वो किसी का, और इन सब चीजों में उनका नाम नहीं है। अभी देखेंगे कि कितने मंत्रिमंडल में लोग पुरुष विधायक बनाए जाएंगे जिसपे मर्डर हत्या का केस रहेगा, लेकिन दीपा मांझी इन सब चीजों से मतलब काफी साफ छवि की हैं, पढ़ी लिखी हैं। बड़ी बात यानी ये है कि क्राइम उनके ऊपर एक हाँ, भी नहीं लगा, एक भी क्राइम नहीं। रेट नहीं है, कुछ भी बिल्कुल। नहीं है, एकदम क्लियर है, उनका क्लीन दलित चिट है। समाज से आती हैं जी दीपा मांझी, मुसहर समाज से आती हैं। और जब दीपा मांझी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं मुसहर समाज में सशक्तता आएगी। बिहार में अभी भी जितने भी जाति यहाँ पे बिहार में रह रहे हैं, जितने भी जाति के लोग, उसमें सबसे गरीब, मजलूम, मजबूर अगर कोई है तो वो मुसहर समाज के लोग भी आज भी वो एकदम से कह लें कि 90-80 के दशक वाला जीवन व्यतीत कर देखिए, रहे हैं। आपने अभी दीपा मांझी के बारे में जिक्र किया तो मेरे दिमाग में एक बात चली कि देखिए, जब भी बात रिस्पॉन्सिबिलिटीज की होती है, एक सवाल उठता है जब टिकट बंटवारे की बात होती है कि नहीं, महिलाओं को इतनी टिकट मिलना चाहिए, इतना सीट मिलना चाहिए, उनको भी मतलब सत्ता में आने के लिए एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ही देखा जाता है, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, दोनों की तरफ से टिकट तो जरूर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना हाथ सुपड़ा सब कुछ साफ कर लिया जाता है कि नहीं, हम इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले चुके हैं, लेकिन उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। आप सत्ता में आए, आप विधायक बनी तो बनी, उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, बस इतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका दिखता है। और ऐसा ही लग भी रहा है कौशली, क्योंकि उसके बाद से तो चर्चाएं खत्म हो चुकी हैं। अगर एनडीए के अंदर हम बात करें सियासी समीकरण की, अगर दीपा मांझी को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो चिराग पासवान भी दलित समाज से हैं, और दीपा मांझी को अगर डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो 2 दलित एनडीए में एक बड़े कद लेवल में आ जाएंगे। एक तो पासवान समाज से चिराग पासवान, दीपा मांझी, मांझी समाज से मुसहर समाज से। तो इसलिए भी दीपा मांझी को डिप्टी सीएम बनाया जाए, और वो अच्छी हैं, डिप्टी सीएम बनने की योग्य हैं। दूसरा नाम पे जो हम चर्चा करेंगे वो है श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह, सबसे बड़ी बात है कि उनकी एक अपनी छवि है, वो इंटरनेशनल शूटर हैं। उनके पिताजी दिग्विजय सिंह हैं, कद्दावर नेता रहे हैं बिहार के सियासत में। लेकिन श्रेयसी सिंह भी दूसरी बार यहाँ पे विधायक चुनी गई हैं। उनकी अपनी अलग छवि है, उन पे भी कोई किसी तरह का क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। और इस बार जो राजपूत समाज से आती हैं, राजपूत समाज का मैं आपको बता दूं कि लगभग एक पूरा राजपूत समाज का 33 विधायक इस बार जीते हैं। और 33 विधायक जो राजपूत समाज से जीते हैं वो एनडीए से जीते हैं, और श्रेयसी सिंह भी एनडीए से आती हैं। और इस बार जो केंद्र में जब कैबिनेट का गठन हो रहा था तो बिहार से एक भी राजपूत समाज के सांसद को केंद्र में जगह नहीं मिला है। तो बिहार के राजपूत समाज के लोग इस बात से नाखुश हैं कि बिहार के राजपूतों को केंद्र में क्यों नहीं जगह मिला है। अगर आज श्रेयसी सिंह को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो फिर बिहार के राजपूतों को एक बार फिर से कोशिश, ये कवायद मतलब ये हो जाएगा कि श्रेयसी सिंह की आप बात कर रही हैं, तो श्रेयसी सिंह से तो ये भी क्लियर हो जाता है कि जो क्वेश्चन मार्क लगा रहता है कि नहीं, उनकी राजनीति की जानकारी नहीं होगी, चाहे वो एक्सपीरियंस नहीं होगा उन्हें कि हम कैसे चलाएंगे ये। अब देखिए, इनके पास तो एक विरासती तौर पे इनके पास राजनीति चली आ रही है, सियासत चली आ रही है, क्योंकि उनके पिता भी राजनीति से ताल्लुक अच्छा खासा रखते हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर प्रभाव भी काफी अच्छा पड़ेगा। तो एक विधायक के तौर पे तो अच्छी है ही, और आने वाले समय में अगर उन्हें कोई बड़ा मौका
दिया जाए, बड़े पद का मौका दिया, तो जरूर अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएंगी, वो क्लियर नजर आता है, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस प्लस हर चीज है, मतलब कि एक माइंडसेट होता है, क्योंकि आप अगर राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं तो आपके पास एक क्लियर बैकग्राउंड, एक क्लियर सपोर्ट भी होता है, क्योंकि आप राजनीतिक बैकग्राउंड से है। जैसे कि आप समझते हैं कि कोई फिल्म स्टार का बच्चा देख लीजिए, जिसे आप जो भी एक तौर पे देखा जाए तो अच्छा खासा सुपरस्टार बन चुका है, तो कहीं ना कहीं उनके फादर फिगर का भी एक सपोर्ट रहता है, उनको बताया जाता है कि आप ऐसा कदम लीजिए, तो वैसा ही कुछ राजनीति में भी है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं श्रेयसी सिंह को भी सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि उनके पिता भी दिग्विजय सिंह भी राजनीति से अच्छा लेकिन खासा ताल्लुक रखते हैं। श्रेयसी सिंह की सबसे बड़ी बात है कि उनकी एक अपनी पहचान है, वो इंटरनेशनल शूटर हैं। जी 2 बार वो खुद के दम पे हम कह सकते हैं कि विधायक बनी है और राजपूत समाज से आती हैं, तो अगर उनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो केंद्र में जब बिहार के राजपूत नेताओं को जगह नहीं मिली केंद्र के कैबिनेट में, अगर श्रेयसी को यहाँ पे डिप्टी सीएम बनाया जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए बिहार के जो राजपूत समाज के लोगों उसको कहीं ना कहीं खुश कर सकते हैं, वो नाराज चल रहे हैं अभी भी, तो ये हो सकता है। तो महिला डिप्टी सीएम में पहला हो गई दीपा मांझी, दूसरी श्रेयसी सिंह, तीसरा नाम आता है रेणु देवी का। रेणु देवी कद्दावर नेता रही हैं, जी इससे पहले भी वो डिप्टी सीएम रही हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम पे चर्चा नहीं हो रही है। तो रेणु देवी कहीं कह सकते हैं उनके पास एक लंबे अवधि का राजनीतिक एक्सपीरियंस है, राजनीतिक अनुभव है, तो उनको अगर डिप्टी सीएम बनाया जाए तो वो इस पद को अच्छे से सुशोभित कर सकती हैं, अच्छा उनका रह सकता है कार्यकाल, अच्छा काम कर सकती हैं रेणु देवी। तो ये तमाम नाम हुए, इसके अलावे भी जो 25 एनडीए से विधायक जीती हैं महिला विधायक, उनमें और भी नाम हो सकते हैं। किसी भी नाम को, किसी भी व्यक्ति को, इसमें से जितनी महिलाएं हैं 25 महिलाओं में जो एनडीए से विधायक जीती हैं महिला विधायक, उसको एनडीए डिप्टी सीएम बना दे। बिल्कुल पुरुष कौशिकी। चेहरों पे बस हो रही है कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनेंगे, तो मंगल पांडे बनेंगे, ये बनेंगे, रजनीश कुमार बनेंगे, क्यों बनेंगे? महिला क्यों नहीं डिप्टी सीएम बनेगी? कौश की मेन बात तो ये है कि चर्चाएं भी हम ही लोग कर रहे हैं, यानी हाँ। महिला होकर हमें ही महिलाओं के लिए आवाज उठाना पड़ रहा है। पुरुष कहाँ है भाई? हमारे हमारे जाति, हमारे जितने भी जाति विरोधी हैं या फिर जाति को लेकर सवाल उठाते हैं, हमारी जाति से कोई आगे बढ़ना चाहिए, हमारे समाज से कोई आगे बढ़ना चाहिए, आज महिलाओं के लिए आवाज उठाने वक्त वो कहाँ चले गए? उन्हें आवाज उठाना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए कि नहीं, नहीं उठाएंगे महिलाओं ना। को भी सीएम बनाना ये चाहिए। संभव ही नहीं है, अभी जी। भी आपको मान के चलना पड़ेगा। जो बिहार का एटमॉस्फेयर है वो पुरुषवादी एटमॉस्फेयर है। यहाँ महिलाएं अगर आगे बढ़ना चाहती है, अगर यह बढ़ने लगे, तो सियासत में भी अगर अकेले जी। दम पे महिलाएं आगे बढ़ने लगे तो पुरुष नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है। जी। एक आंकड़ा, आप एक रिसर्च करिए, आप तो पत्रकार अभी हैं। भी मेल डोमिनेशन वो इतना ही देखा जा बिल्कुल। रहा है, यानी वो जो पुराना प्रचलन था कि मेल डोमिनेटेड हमारा कंट्री है, वो कहीं ना कहीं अभी भी है। अभी भी पुरुषों को यही लगता है कि वही महिलाओं को चला सकते हैं, वही अपना ज्ञान दे सकते हैं, महिलाओं के अंदर ज्ञान नहीं होता है। और आजकल तो बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं विमेन टी करके, या फिर महिलाओं का दिमाग जो है इधर है उधर है, ये कई सारी चर्चाएं चलती हैं। तो अच्छा, ये बात यहाँ पे ये भी होती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, बिल्कुल। ये भी तो चल रही है ना। तो महिलाओं की हिस्सेदारी 50% है। अगर आप 2 डिप्टी सीएम बनाते हैं तो कम से कम 1 डिप्टी सीएम महिला को बनाइए। जितने कैबिनेट को गठन करते हैं, जितने मंत्री या पुरुष को बनाते हैं, उसमें से आधा मंत्री महिलाओं को मंत्री पद दीजिए आप, फिर होगी महिला सशक्तिकरण असली रूप में। फिलहाल के लिए हम इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। कोशिश है कि बिहार में इस बार महिला डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, किसी सशक्त महिला को डिप्टी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा, बनाया जाएगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मैं आपके साथ कौशिकी बत्स, मेरे साथ मेरी सहयोगी सानिया थी। बहुत बहुत धन्यवाद।